उत्तर प्रदेश में 50 से कम छात्रों वाले सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पास के संस्थानों के साथ जोड़ने का सरकारी फैसला फायदे से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस निर्णय से हजारों स्कूलों के बंद होने की आशंका है। इसके अलावा इससे ड्रॉप आउट दर में भी इजाफा हो सकता है। कई माता पिता अपने बच्चों को अपने गांव से बाहर के स्कूलों में भेजने के लिए तैयार नहीं है। खास तौर पर बेटियों के मामले में ये बात ज्यादा सामने आ रही है। सरकारी जो स्कूल बंद होने से जो परेशानी हो गई, हम लोग घर जैसे नहीं रहा था, बच्चा जो छोटे छोटे बच्चा और बहने हैं छोड़ी आती थी स्कूल में, बच्चा आराम से पढ़ रहा था पे। अब दूर बच्चा जो तो परेशानी लंबी बैठे जाएगा, वो लेवा जाए उन्हें खाए से जाइए, रास्ता में परेशानी हो, घटना कोई घट जाए, कोई पकड़ी ले जाए, ये परेशानी बैठे और क्या परेशानी। कैसे भेजेंगे 3 किलोमीटर? नहीं, यही विद्यालय नहीं बंद होगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो इसी में पढ़ेंगे। हम उधर नहीं भेज पाएंगे। गरीब आदमी है, हम बच्चा लेके जाएंगे उतनी दूर तो हमारा पेट रोटी कहे में चलेगा। कुछ छात्रों ने अपने नए आवंटित स्कूलों में जाना शुरू कर दिया है, जबकि कुछ छात्रों का कहना है कि दूर होने की वजह से यात्रा में होने वाली कठिनाइयों और रुपयों की कमी के चलते उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। पहले कहाँ पढ़ती थे? पहले हम तेलियाबाग में पढ़ते थे। अब कहाँ आ गए आप? अब आ गए हैं हम रघुवीर में। कब आए हैं? कल। कल। कैसी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। और टीचर्स लोग कैसे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों के साथ कितने लोग यहाँ पे आए हैं? 2-3 और। किस क्लास में आप? 5। नहीं आ पाएंगे बेटा। आने जाने में दिक्कत होती। तो प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ सकते हो? नहीं। क्यों नहीं पढ़ पाते? हमारे पिताजी खत्म हो गए, मम्मी के पास पैसे नहीं। ये निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य सरकार स्कूल हर दिन आए अभियान यानी शारदा के तहत राज्यव्यापी सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है, ताकि स्कूल ना जाने वाले बच्चों की पहचान की जा सके और उन्हें केंद्रीय शैक्षणिक सहायता के साथ उम्र के लिहाज से सही क्लास में दाखिला दिलाया जा सके। अब बताइए कि जब उनका गांव सामने है, यहाँ 100 मीटर दूर पे, अब वो 2 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे? ये निश्चित है कि गरीब बच्चों को न पढ़ाने के लिए और बेरोजगारी बढ़ाने के लिए जब ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो ये हक मांगेंगे, और जो बच्चे पढ़े हुए हैं जिन्हें नौकरी टीचर की निकालनी थी वो भी नहीं निकालेंगे। ये बड़ी साजिश है इनकी। देश के बच्चे हैं, जो नौनिहाल बच्चे हैं, इनका भविष्य चौपट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये नाला कन्हई का जो हमारा स्कूल है, इसमें सभी हम ही लोग भी पढ़े और भी छोटे थे तब से पढ़े। ये हमारे परिवार के लोगों ने दान दी हुई जगह है, ये कोई सरकार की जगह नहीं है। और हम लोगों ने इसलिए दान दी थी कि हमारे गांव के बच्चे पढ़ लें, और ये सरकार की गलत मंशा है। मैं सरकार की जो निर्णय लिया है सरकार की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में योगी सरकार के इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। उनका दावा है कि सरकार के इस कदम से निजी स्कूलों की कमाई बढ़ जाएगी। आज हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा जो बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल थे, जिसमें गरीब बच्चे, आम बच्चे पढ़ा करते थे, सरकार उन स्कूलों को बंद करने का काम करने जा रही है और जो स्कूल बंद कर रहे हैं उसको दूसरे स्कूलों में मर्जर करने जा रही है। एक तो ये कि इससे जो शिक्षा बाधित हो रही है, जो प्राइवेट स्कूल हैं जो धन उगाही का काम कर रहे हैं, वो उनको बढ़ावा मिलेगा। दूसरी चीज़, जो बच्चे, आम बच्चे, गरीब बच्चे जो शिक्षा लेना चाहते हैं वो उससे वंचित होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इससे शिक्षा पे असर पड़ेगा और जो नौकरियां मिलती थी शिक्षकों को वो मिलना बंद हो जाएगी। आलोचना के बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दावा है कि स्कूलों का विलय स्कूलों, अभिभावकों और स्थानीय निकायों की सहमति से किया जा रहा है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य संसाधनों का ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। जो ये सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये गांवों में क्यों नहीं प्रदर्शन करते? इसकी पहली जिम्मेदारी तो जो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर अपने विद्यालय के समकक्ष गांवों से अभिभावकों को समझा करके अच्छी शिक्षा देते तो बच्चों की उपस्थिति रहती। अध्यापक हैं 5 गो 4 गो, बच्चे हैं 25 गो 30 गो। ये प्रदर्शन करने वाले लोग ये गांवों में जाकर के अभिभावकों के बीच में क्यों नहीं भाषण देते?
भाई आप अपने बच्चे को स्कूल भेजो, हम अध्यापकों से बेहतर शिक्षा करा रहे हैं। बेसिक शिक्षा के विद्यालय जहाँ पे बच्चों का नामांकन बहुत कम है, कई ऐसे विद्यालय हैं हमारे जहाँ पे 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, और पाँच कक्षाओं में अगर कुल मिला के 15-20 बच्चे हैं तो एक कक्षा में 5 से 7 बच्चे इतने कम हो रहे हैं। तो जो संसाधन है उसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ऐसे विद्यालयों को अगल बगल के जो विद्यालय हैं उसके साथ पेयर किया जाए। और ये पेयरिंग की जो प्रक्रिया है, इसमें जो वहाँ पे पेरेंट टीचर की मीटिंग करते हुए जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसकी सहमति लेकर, जो ग्राम पंचायत है उन सभी को एक साथ जोड़ते हुए उसी ग्राम पंचायत में अगल बगल के जो हमारे विद्यालय हैं उनके साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि संसाधनों का बहुत बेहतर उपयोग हो पाए। यहाँ अब 61 विद्यालय टोटल, जहाँ पर 30 से कम छात्र संख्या है, ऐसे विद्यालय हो गए जिनकी मैं पेयरिंग कर चुका हूँ। अच्छा सर, ये शिक्षक जाएंगे कहाँ? ये जो विद्यालय जिस तरीके से पेयरिंग हो रहे हैं, तो ये शिक्षक सर कहाँ जाएंगे? ये शिक्षक अपने बच्चों के साथ उसी पेयरिंग में जो विद्यालय इनको दिया गया है उसी में पढ़ाएंगे। इनका अस्तित्व खत्म नहीं है, इनका यूडाइस जिंदा रहेगा। ये जिस दिन 50 की संख्या अपनी पूरी कर लेंगे अपनी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई के आधार पर, उसी दिन इनको वापस इनके अस्तित्व में वापस भेज। अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगभग 1,40,000 सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें से लगभग 29,000 में 50 या उससे कम छात्र हैं। कम नामांकन वाले विद्यालयों में वर्तमान में लगभग 89,000 शिक्षक तैनात हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।